अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैजिकल ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बारे में पाकिस्तान में तो कोई बात करता नहीं है। अगर कोई करता है तो इसमें मौजूद सिर्फ 2 जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात की जाती है, बाकी के बारे में बात नहीं की जाती है। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊँगी, क्योंकि ये मैंने ख़ुद यूज़ किया है और जब मैंने जिस जगह से मंगवाया तो वहाँ से भी इसके कोई रिव्यू वगैरह कुछ नहीं थे, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि फ्रूट और वेजिटेबल के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो जो समंदर के अंदर सब्जियां पाई जाती हैं उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद होंगे। तो जनाब उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अभी तक तो बाहर के ममालिक में बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च करके इसको अच्छी तरह से खाते पीते सारा कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये इक्का दुक्का लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आपको इतना पता है कि समंदर के अंदर भी जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो नमकियात, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर होती हैं। वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे एस्ट्रोजन लेवल के लिए, हर तरह से वो बहुत अच्छी होती हैं, ख़ास तौर पर स्टमक के लिए। ये मैंने 2 पैकेट्स मंगवाए थे और मुझे ये दराज से मिले हैं 14 एंड 50 में, यानी कि 1450 में। आपको अगर चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जनाब इसमें जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होती है वो है कोरेला। कोरेला जो है इसको उर्दू में मीठे पानी में उगने वाली समुद्री काई भी कहा जाता है। इसमें कुछ मिकदार में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, B1, B3, B8 पाया जाता है। इसके अलावा जी कॉलरा एलर्जी जो है इसमें कुछ मिकदार में ओमेगा 3 पाया जाता है, यानी कि 3 ग्राम तक कोरेला में 100 मिलीग्राम ओमेगा 3 पाया जाता है। ये चेहरे के लिए एंटी एजिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है और जिनके दाने वगैरह निकल आते हैं, रशेस वगैरह होते हैं, ज़ख्म वगैरह होते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों की स्पाइडर वेंस होती हैं ये उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, डिटॉक्स करता है हमारे फाजल मादों को और वेट को कम करता है। जिन लोगों ने वेट बढ़ाना है वो इसको दूध में खजूर डाल के, बादाम डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना है वो इसका कावा बना के पिएँ, या फिर इसको सिंपल दूध में डाल के या दही में डाल के भी आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद जनाब हम आते हैं स्पिरुलिना की तरफ। स्पिरुलिना एक्चुअली इसका चाइनीज़ नाम है, इसका कोई उर्दू में ऐसा कोई नाम नहीं है। ये जनाब एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये कैंसर सेल्स को इनसे बहुत ज़्यादा फाइट करता है। जिनके नेल्स ख़राब होते हैं अंदरूनी तौर पर, सम टाइम फंगल उनको इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ट्रीट करता है और हर तरह से विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होने की वजह से ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, डिप्रेशन को दूर करता है, खून को साफ़ करता है, चेहरे की तरोताज़गी को बढ़ाता है और आपके मुदाफ़ी निज़ाम को मजबूत करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, लीवर फंक्शन को ठीक करता है। इसके अलावा जनाब दिल की बीमारियों से बचाता है और मैदे के अफ़ाल को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन E, K, कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं जी कैल्प की तरफ। कैल्प को समुद्री घास या दरियाई घास भी कहा जाता है। इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई, डी, आयरन और आयोडीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। हामला औरतों के लिए ये आयोडीन की कमी को पूरा करता है। इसमें कुदरती तौर पर फाइबर एब्जेनाइट होने की वजह से ये बड़ी आंत में चर्बी को जमने नहीं देता और वज़न को कम करने में भी मदद करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसे शैम्पू, क्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद आयोडीन खुश्की, सिकरी, पतले बालों में जान डालने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अलावा जनाब क्रीम, लोशन, फेस शीट्स, स्क्रब और कंडीशनर वगैरह में इसको बाहर बहुत यूज़ किया जाता है अब्रॉड में। यहाँ पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा इस तरह से नहीं मिलती हैं चीज़ें, लेकिन हमें ये खाने के लिए मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। अब हम आते हैं जी अल्फ़ा की तरफ।
ये जनाब इसे उर्दू में बरसीम भी कहा जाता है। ये किस्म की फली होती है जो कि मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जानवरों के खाने की चीज़ आप समझ कर सोचें कि हाँ जी ये हमें अब जानवरों की चीज़ खिलाएगी। जानवर बहुत सारी वो चीज़ें खाते हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खरगोश गाजर खाता है, बंदर केला खाता है। इसी तरह मछलियाँ जो कुछ पानी में खाती हैं और उसे खाकर उनमें उतनी ही मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है, जैसे कि क्रिल फिश में ओमेगा 3 पाया जाता है और उसे हम खाते हैं। अब जनाब आते हैं हम इसके विटामिन और मिनरल की तरफ। इसमें विटामिन ए, सी, ई, के पाया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये अस्थमा और आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। इसे अगर स्प्राउट करके खाया जाए तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। स्प्राउट करके जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन रहती हैं, क्योंकि चाइनीज़ ने जब ये दालों को, इन सब चीज़ों को स्प्राउट किया तो उन लोगों को वैसे खाने से इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। इसके अलावा ये जिस्म के अंदर मौजूद इन्फेक्शंस को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि इसमें मौजूद कंपाउंड सोपोनाइन कहलाता है, जो कि मैदे में अब्सॉर्ब होकर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमने नहीं देता है। इसके फल और फूल को एज अ हर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं व्हीट ग्रास की तरफ। इसको गंदम की घास कहते हैं। जब गंदम उगती है तो उसके ऊपर जो घास पहले बनती है वो यही होती है। ये जनाब पोटाशियम, विटामिन ए, ई, सी, B6, के, आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम होने की वजह से कैंसर जैसे सेल्स को बढ़ने से रोकता है। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं, हम सब के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं और कुछ ऐसे हालात की वजह से कुछ लोगों के ये सेल्स बढ़ जाते हैं और कुछ के कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम इस टाइप की चीज़ें लाजमी अपनी खुराक में शामिल करते रहना चाहिए। तो जनाब व्हीट ग्रास जो है ये लीवर के फंक्शन को दुरुस्त करती है, मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, स्ट्रेस को कम करती है, हमारे दांत, नाखून, बाल की सेहत को बहुत अच्छा करती है, सनबर्न को अच्छा करती है, वेट को कंट्रोल करती है। एक अमेरिकन डॉक्टर हैं एन वेगमोर, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट सिर्फ इसी के लिए बना रखा है कि जिसमें वो सिर्फ गंदम की घास से क्रॉनिक डिसऑर्डर के मरीज़ों का 30 साल से इलाज करती आई हैं। अब तो उनकी डेथ हो गई है वैसे, लेकिन उन्होंने इस व्हीट ग्रास के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ऐसे ऐसे मरीज़ों को ठीक किया है जिनके बारे में उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग दोबारा से ठीक हो सकते हैं। अब हमारा 6 पॉइंट है जी, वो है जौ की घास यानी कि बार्ली ग्रास का। बार्ली ग्रास तो आपको पता ही है कि जौ खुद ही इतनी बड़ी नेमत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी इसका कई दफ़ा जिक्र हुआ है। तो इसकी घास जो है वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी कि उसके अंदर मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन B12, B6, B2 और बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब जी इसको चेहरे के लिए आपने किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि ख़वातीन का और मर्दों का जिन जिन की स्किन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं ये रेमेडी बताने लगी हूँ। ये मेरी तरफ से जनाब बोनस टिप है। तो 2 चम्मच आपने लेना है सीवीड पाउडर, यानी कि यही पाउडर जो आप मंगवाएंगे। 1 स्पून आपने लेना है हनी का, हाफ कप आपने लेना है एलोवेरा, और अगर आपको लगे कि ये सही तरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। आपने इसको चेहरे पे 20 से 25 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो लेना है। इसको स्किन और बॉडी के लिए और भी जो इसकी रेमेडीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इसलिए मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि अब इसे कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इसको नहीं खा सकते। वो लोग जो कि जनाब जिनको बार्ले ग्रास से सेंसिटिविटी है। इसी तरह गंदम की जो घास है वो ब्रेस्ट फीड करवाने वाली ख़वातीन के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और समटाइम सर दर्द भी हो सकता है। और जो स्पिरुलिना है वो खून को पतला करती है, इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जिस्म में जमा नहीं होता है। तो जो लोग ऑलरेडी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं वो इसको नहीं लेंगे। अब हम आते हैं अल्फाल्फा की तरफ। जब बंदरों पर तहकीक की गई, उनको इसकी मिकदार ज़्यादा दी गई तो उनमें ल्यूपस की जो अलामत थी वो नुमायाँ होने लगी, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड कैवानाइन के इम्यून जिस्म में तेज़ी से काम करते हैं। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो उस वक्त होती है जब आपके जिस्म के कोफ्ते मुदाफ़ खुद आप ही की बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और जिस्म में तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में कहीं भी सोजिश पैदा हो सकती है और जोड़
में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब मैं जनाब बॉडी स्क्रब भी बताते चलूँ क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो बॉडी स्क्रब के लिए आपको हाफ़ कप ऑलिव ऑयल चाहिए, 3 टेबलस्पून आपको सीवीड पाउडर चाहिए और हाफ़ कप आपको सी सॉल्ट चाहिए। इसको 20 से 25 मिनट के लिए अपनी बॉडी पे लगाएं और उसके बाद स्क्रब करके उतार दें। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो लोग इसको दही में 2 चम्मच दही में थोड़ा सा पाउडर डाल के और सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट डालकर तो अपने चेहरे पर लगाएं। उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। डेली यूज़ के लिए आप इसको मिल्क शेक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे इसको 5 दिन यूज़ करती हूँ। आप इसे बेफ़िक्र होकर यूज़ करें और लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।